Hello students, we are starting lesson number 15. लेसन नंबर 15 हमने कल रीड करना स्टार्ट किया था और इसका पेज नंबर 114 एंड 115 हम रीड कर चुके हैं। 115 में हमने रीड किए थे हमारे राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे गिवन हैं। यहाँ हमने 6 राइट रीड किए थे। फर्स्ट था हमारा राइट टू इक्वेलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। लास्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट राइट था हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, क्योंकि इसके बिना हमारे 1 to 5 जो राइट्स हैं वो उनका कोई मतलब नहीं अगर हमें ये 6 राइट गिवन नहीं है तो। लेट्स कंटिन्यू रीडिंग। While enjoying our rights, we should not interfere in the rights of others। कि जब हम अपने राइट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, जब हम अपने राइट्स जानते हैं, तो हमें ये भी होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के राइट्स को हर्ट ना करें। उनके राइट्स भी, उनको भी इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, दूसरे व्यक्ति को भी, जितने कि हमें मिले हुए हैं। हमें अपने राइट्स का गलत यूज़ नहीं करना है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स वी कैन मूव द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, बट ड्यूरिंग एमरजेंसी द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। कि जब अगर हमें लगता है कि हमारे कुछ राइट्स हमें नहीं मिल रहे हैं, तो 6 जो राइट है वो हमें परमिशन देता है, वो हमें राइट देता है कि हम कोर्ट में जाकर अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए डिमांड कर सकें। बट अगर कोई ऐसा टाइम है, इमरजेंसी है, कई बार ऐसा होता है कि रिलीजन्स पे ही लगा लो, धर्म पर हमारी कई लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ टाइम के लिए फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं हम। द राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। कि राइट और ड्यूटी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि अगर हमें राइट्स मिले हैं तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी होती हैं हमारे देश के प्रति। देश ने तो हमें राइट्स दे दिए कि आप इंडिया के वासी हो, तो आपको इंडिया की तरफ से ये राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन हमारी अपनी कंट्री के प्रति हमारी खुद की ड्यूटी क्या है, वो ड्यूटीज़ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मेंशन हैं। एज वी आर गिवन राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया। जिस तरह हमें राइट मिले हैं, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी हैं। सम ऑफ देम आर, और वो कौन कौन सी हैं? फॉलो द आइडल्स गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ आदर्श जो हमें दिए हुए हैं, हमें उन्हें फॉलो करना है। हमें कुछ बातें बताई गई हैं, अच्छी बातें, हमारे लिए कुछ रूल सेट किए गए, तो उन्हें हमें फॉलो करना है। रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इवन हमारे जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारी कंट्री की एकता को बनाए रखने के लिए हमें काम करना है, हमें फाइट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे के साथ। कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी। कि अगर ऐसा टाइम आता है कि जब डिफ़िकल्टी है, हमारी गवर्नमेंट को किसी पॉलिसी को बनाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या हमारी कंट्री पर कोई मुसीबत आई हुई है, तो हमें ऐसे टाइम में गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट हमें जो ऑर्डर देती है उन्हें फॉलो करना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट खड़े हो जाना चाहिए। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव आवर नेचुरल एनवायरनमेंट। कि हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। किससे बचाना है? पोल्यूट होने से।
हमें उसे पोल्यूटेड नहीं करना है और उसको हेल्प करनी है। और इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? ग्रो मोर ट्रीज, प्लांटिंग करके, पेड़ पौधे लगाकर। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। जैसे आप स्कूल में आते हो, बेंचेस है, बेंचेस आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो, ठीक है, वो स्कूल की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से आप पब्लिक प्लेस पर जाते हो, मंदिर में जाते हो, वहाँ पर भी आपको ऐसे ही बहुत सारे सामान देखने को मिलते हैं, वो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब वो आपका नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको तोड़ दोगे, गलत है ये। हमें जिस तरह हम अपने घर में अपनी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, उसी तरह से हमें पब्लिक के जो सामान है वो भी हमें ऐसे ही संभाल कर रखना चाहिए। क्योंकि पब्लिक का सामान मतलब वो गवर्नमेंट ने जो हमारे लिए कोई सुख सुविधा दी है तो वो हमारे लिए ही है। मोनूमेंट्स, जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं, हमारे जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, वो हमारे मोनूमेंट्स कहलाते हैं। जैसे ताजमहल, ये सब हमारे मोनूमेंट्स हैं। तो हमें इनको सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, इनको नुकसान या गंदा नहीं करना है इन्हें। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, हमें जो साइंस की तरफ से मतलब हमें ये सब मिलते, न्यू मतलब डिस्कवरीज होती हैं, उनको मतलब डेवलप करना है। हमारे हर चीज़ को लॉजिकली थिंकिंग रखनी है हमारी, कि अगर कोई न्यू टेक्निक आ रही है तो उसको बर्डन ना समझकर, बल्कि उसको सीखने में हमें हमेशा एग्रेसिव रहना चाहिए, हमें सीखना चाहिए उन चीज़ों को। ये थी हमारी ड्यूटीज़। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? अब हमारी गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देती है कि इंडिया के लोगों को ये करना है, हमने ये पॉलिसी बना दी। गवर्नमेंट को भी तो कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए, तो इसी तरह से गवर्नमेंट के ऊपर भी कुछ रूल्स हैं, तो वही हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी गवर्नमेंट के लिए भी कुछ रूल्स सेट किए हुए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड सम गाइडलाइंस इवन फॉर द गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर भी कुछ रूल्स हैं, वो भी बाउंडेड है, मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि उनका जो मन आएगा वो करेंगे, उनको भी एक नियम के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। द एम इज़ टू डेवलप अ वेलफेयर एंड पीसफुल स्टेट। और इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मेन एम क्या है? वेलफेयर एंड पीसफुल स्टेट को कायम करना, डेवलप करना। दीज आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। यहाँ पर जो हमें ये नीचे पॉइंट्स गिवन है, ये हमारे कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करने होते हैं। टू प्रोमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय प्रोमोटिंग अ सोशल ऑर्डर, कि उन्हें एक ऐसा ऑर्डर देना है हमेशा जिससे लोगों की भलाई होगी। वो कोई भी ऑर्डर अपने स्वार्थ के लिए नहीं दे सकते। देयर शुड बी इनफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर एवरी सिटीज़न, कि उन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो अपनी उसमें स्टेट में ये ध्यान रखे कि हर एक सिटीज़न को, हर एक वासी को उसके जीवन यापन करने के लिए, उसकी ज़िंदगी जीने के लिए जो भी उसको सुख सुविधा चाहिए होती है, सुख सुविधा का मतलब हमारी ये कार गाड़ी और ये सब नहीं, ज़िंदगी जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो चीज़ उनके पास अवेलेबल हो। और गवर्नमेंट जैसे ये राशन प्रोवाइड करवाती है, ये उसी का एक हिस्सा है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल हो, ऐसा ना हो कि बड़े जो रिच पर्सन हैं उनको ज़्यादा दिया जा रहा है या कम जो पुअर हैं उन्हें कम मिल रहा है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो वो। इनफ अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी, मौका, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने का बराबर का मौका मिलना चाहिए, प्रॉपर उनको मिलता रहना चाहिए टाइम टू टाइम। मेक रूल्स टू हेल्प द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी के जो कमज़ोर वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग जिसे हम बोलते हैं, उनके लिए
अलग से कुछ रूल सेट करने, उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी, ये सब हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, कि एक काम, जिस काम को, अगर कोई काम है उसको चाहे वो मैन कर रहा है या वुमेन कर रही है, उनकी पे स्केल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, अलग अलग ना हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ का ध्यान रखना है। पब्लिक सेंटर्स ओपन कर रखे हैं हमारी गवर्नमेंट ने, उसमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड हों। एडिक्वेट पावर टू विलेज पंचायत को पावर दी जाती है कि वो अपने उस पर स्तर पर रहकर फैसला सुना सकती है और वो मान्यता हो, उसकी फैसले को मान्यता दी जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ हिस्टोरिक एंड आर्टिस्टिक इंटरेस्ट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, कि जितने भी हमारे मोनूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ऐसे महल हैं, हमारे पुराने किले हैं, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, ऐसी या फिर कोई कला से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, इन सब को संभाल कर रखना। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, म्यूज़ियम ओपन करती है, ठीक है। लेकिन ये हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम भी उनको संभाल कर रखें और उनको डिस्ट्रॉय ना करें। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिव द रियल स्ट्रक्चर ऑफ वेलफेयर स्टेट। जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इसने हमारे स्टेट की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। दिस इज़ नॉट न्यू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये नया नहीं है। वी हैव हैड आइडिया अबाउट आवर पास्ट, हमें अपने पास्ट के बारे में पता है। व्हेन अशोका द फेमस मयूरा रूल लेड द फाउंडेशन ऑफ वेलफेयरिज्म इन आवर कंट्री। अशोक का, जो हमारा अशोक एक राजा था, ठीक है, मौर्य समाज का, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज टू सेव एनवायरनमेंट। और ये हमारे मतलब जो पहले के राजा महाराजा होते थे, उस टाइम में वो लोग भी अपने मतलब वो हेड होते थे अपनी प्रजा के, वो लोग भी ये ड्यूटी निभाते थे। वो क्या करते थे, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पेड़ पौधे लगवाते थे। ट्रीटमेंट फॉर इल एनिमल्स, ठीक है, जो बीमार जानवर होते थे उनका ट्रीटमेंट देते थे वो लोग। डिगिंग वेल, कुएँ खुदवाए उन्होंने। डेवलपिंग ऑर्चर्ड्स एंड अदर वेलफेयर वर्क, और भी बहुत सारे ऐसे काम किए जो लोगों की भलाई के लिए थे। वट कैन यू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ रीजन वेयर यू रिसाइड। आप जहाँ पर रहते हो, आप क्या करते हो अपने इसको देश की इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको फाइंड आउट कीजिए और अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ओनली गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे स्टेट के लिए ही होते हैं। हाउएवर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एसेंशियली सोशल एंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। सामाजिक और हमारे आर्थिक प्रिंसिपल्स हैं ये, कि हमारे देश का जो प्रोग्रेस होगी वो सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से करने में हेल्पफुल हैं ये प्रिंसिपल्स। बट आर बियॉन्ड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, लेकिन कोर्ट के अंडर हैं ये सब। बट इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम जहाँ पर प्रजा अपनी उसको चुनती है गवर्नमेंट को, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, क्योंकि गवर्नमेंट को लोगों ने चुना है अपनी भलाई के लिए। टू फॉलो दीज प्रिंसिपल वाइल मेकिंग पॉलिसीज़ फॉर द कंट्री, तो गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, इस रूल को फॉलो करे वो जब भी देश के लिए कोई नई पॉलिसी बनाती है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय हाईली लर्न्ड पर्सन्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि किसी ने भी लिख दिया है, बहुत वेल हाईली लर्न्ड पर्सन्स ने ये बनाया है। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जिन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी देखे हैं और एजुकेटेड भी थे वो। इट इज़ हैज़ लुक्ड इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ,
हमारी लाइफ से जुड़े हर पार्ट को इसमें ध्यान में रखा गया है। वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड फॉलो इट। हमें जो रूल्स, राइट्स, ड्यूटीज़ हैं, हमें उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए उनकी, और उन्हें फॉलो करना चाहिए। लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट है आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू का फर्स्ट पॉइंट आपका, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन। इंडिया कब आज़ाद हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नो, इस दिन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ये तो रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं हम। बी 15 अगस्त 1947। यस, इट इज़ करेक्ट आंसर। वी सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एज। 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? कौन से फेस्टिवल के रूप में? नेशनल फेस्टिवल एंड रिपब्लिक डे के रूप में। थर्ड है, डैश इज़ एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन इनमें से किस में गिवन है? आर्टिकल्स में, अमेंडमेंट्स में, प्रीएम्बल्स में? नन ऑफ दीज। प्रीएम्बल्स। नेक्स्ट आपका फोर्थ, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू इंडियन सिटीजन। कितने फंडामेंटल राइट्स गिवन है हमें? राइट्स कितने हैं हमारे? 6। दीज आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। इनमें से कौन सी चीज़ है जो स्टेट के लिए गाइडलाइन का काम करती है? स्टेट को गाइड करती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। स्टेट मीन्स हमारी गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन तो सबके लिए है, ड्यूटीज़ भी सबके लिए है वैसे तो, लेकिन ड्यूटीज़ यहाँ पर हमारी भी, सिटीजन्स की भी आ गई, तो ये नहीं है। फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 6th है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फंडामेंटल ड्यूटी। इनमें से हमारी फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है? रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना। ट्रीट अदर्स एज योर इक्वल। दूसरों को अपने बराबर ही समझना। प्रोटेक्ट योर नेचुरल एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को बचा कर रखना, उसको प्रोटेक्ट करना। ऑल ऑफ दीज। क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ दीज। ओके, ये हुए हमारे इसके एमसीक्यूज। अगेन आप इसको टिक करें। फर्स्ट में आएगा हमारा बी, सेकंड का होगा हमारा सी, थर्ड सी, फोर्थ डी, फिफ्थ में होगा हमारा बी, सिक्स्थ में है हमारा डी।